भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है, जो 5 अप्रैल शुक्रवार का दिन है, उस दिन क्या है? पाप मोचनी एकादशी का दिन। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया है कि जो भी इंसान कभी न कभी अपने जीवन में उसको लगता है कि मैंने गलती से पाप कर दिया है, कोई अपराध कर दिया है, या जिसको पता है कि वो जाने अनजाने में नहीं, खुद से उसने पाप किया है, उसने अपराध किया है, उसने ऐसा अपराध किया है कि किसी की हत्या तक उससे हो गई है, किसी ने बहुत ज्यादा किसी के साथ गलत किया है, किसी गरीब को सताया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में उस इंसान को तकलीफ पहुंचाने से बहुत ज्यादा मैं जीवन में खुश नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे घर में कलेश मचा रहता है, कभी सुख शांति नहीं रहती है, और अगर उस इंसान से आपने माफी भी मांग ली है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो डर सताता रहता है कि मैंने इसके साथ गलत किया है, तो भक्तों, जो 5 अप्रैल शुक्रवार पाप मोचनी एकादशी का दिन है, उस दिन गुरुदेव जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन अपने पाप की क्षमा मांगता है विष्णु भगवान भोलेनाथ से, उस दिन का नाम ही पड़ा है पाप मोचनी एकादशी। तो जितने भी आपके पाप हैं वो भोले बाबा विष्णु भगवान आपका खत्म कर देंगे। तो भक्तों, कैसे करना है, कब करना है, किस समय पे करना है, क्या क्या चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि गुरुदेव जी ने 2 से 3 बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, जिसको आपको करने मात्र से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो भक्तों, वीडियो में जो भी आज हमारे पहली बार सुन रहा है मेरी आवाज, और हमारे चैनल में जो पहली बार आज आए हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की अपकमिंग वीडियोस आने वाली आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले चलते हैं उपाय की तरफ। पहला उपाय गुरुदेव जी ने क्या बताया है। तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, जिस दिन पाप मोचनी एकादशी का दिन है, तो आपको क्या करना है, इस रात को, किस दिन? पाप मोचनी एकादशी के दिन, मतलब 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन आपको रात को पूरी रात जगना है और माता तुलसी का स्मरण करना है, और साथ साथ भगवान विष्णु का और शिव जी का। किनका किनका स्मरण करना है? माता तुलसी, भगवान विष्णु जी का और भगवान शिव जी का आपको स्मरण करना है रात भर। ठीक, उसके बाद जब भी प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब चिड़िया की जो पहली आवाज होती है चहचहाने की, आपको सीधा चले जाना है, आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको एक घी का दिया लगाना है तुलसी माता के पास। जी हाँ भक्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल, जब आप तुलसी माता के सामने पूरी आरती हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको 1 लोटा जल स्मरण करना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी माता से कि जो भी आपका पाप है वो हमें क्षमा करे माता, मेरे से ये पाप अनजाने में हो गई थी, मुझे सद्बुद्धि दे, मैं कभी भी आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। आपको क्षमा मांगनी है आपको भगवान से, और अपने पाप का अफसोस करना है। उसके बाद अपना आप काम कर सकते हैं। तो ये था गुरुदेव जी ने पहला उपाय बताया था। अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। तो अगले उपाय में आपको क्या चाहिए कि पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको 9 बत्ती वाला जो दीपक होता है, जैसे आपने घर में देखा होगा कि बड़े बड़े आरती के थाल में जो दिए जिसमें 9 बत्ती एक साथ जल जाती हैं, या तो वो आपको चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है बड़े वाले आरती वाला, आपको 9 दीपक वाला, तो आपको क्या चाहिए, आपने 9 दीपक लगा लेने अलग अलग। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें घी का, छोटी बाती का जो गोल बाती का वो होता है, उसमें आपको घी का दीपक जला लेना है, 9 दीपक। ठीक, और आपको विष्णु जी की आरती करनी है। विष्णु जी की आरती करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, 101 बार एक मंत्र का जाप करना है विष्णु भगवान का। वो मंत्र है ओम नमो नारायणाय नमः। कौन सा मंत्र? ओम नमो नारायणाय नमः। आपको ये 101 बार मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना, और जिस इंसान ने गलती की है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रही हैं या कर रहे हैं, और अगर आप खुद ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पाप किया है गलती से और वो उपाय कर रहे हैं, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है। तो ये था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, क्योंकि गुरुदेव जी ने बताया है कि जिन व्यक्तियों ने पाप तो किया है, ठीक है, तो उन व्यक्तियों के लिए 2 उपाय बताए गुरुदेव जी ने। लेकिन जो पाप मोचनी का दिन होता है वो विष्णु जी, महादेव और तुलसी माता का दिन होता है। तो आपको इस दिन एक और उपाय करना है, क्योंकि वो उपाय जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, बहुत सालों से लगे हुए हैं, जिनकी नौकरी नहीं रख पा रही है, जिनके ऊपर धन का बहुत ज्यादा बोझ हो गया है, जिनके पास कर्ज का ज्यादा बोझ हो गया है, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि मेरा इस एग्जाम में निकल जाए। तो कुल मिलाकर गुरुदेव जी ने मनोकामना पूर्ति का उपाय बताया है। इस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए 1 बेल पत्र,
अब एक बेलपत्र कहीं से कटा पिटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, आपको सादा एकदम ताजा बेलपत्र चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए 3 शमी के पत्र। कितने? 3 शमी के पत्र आपको चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 8 से 10 हरी मूंग के दाने। कितने? 8 से 10 हरी मूंग के दाने आपको चाहिए। ध्यान रहे कि शमी पत्र, बेल पत्र और मूंग कहीं से खंडित ना हो। अब आपको क्या करना है, जो आपको 1 लोटा जल लेना है, जो पीतल का लोटा होना चाहिए, उसमें आपको 1 लोटा जल भर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 3 चीजें ली हैं, क्या? बेलपत्र, शमी पत्र और हरी मूंग, वो आपको डाल लेना है लोटे, जो आपने 1 लोटा जल भरा है उसमें आपने डाल लिया। अब आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। ठीक, अब शिव जी के मंदिर पे आपको जाना है, तो घर से जो शिव जी का मंदिर का जो आपका डिस्टेंस होगा, उसमें आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और आपको मंदिर परिसर चले जाना है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको क्या करना है, वो थोड़ा सा जल प्रवाहित करना है उस जल को, और अपना नाम और गोत्र बोलकर मनोकामना मांगते रहना है। ठीक है, तो आपको इसमें 5 जगह पर जल डालना है, अलग अलग जगह शिवलिंग पे। ठीक, आपको एक ही जगह जल समर्पित करके नहीं आना है। तो सबसे पहले तो आपने कहाँ डाला? अशोक सुंदरी वाली जगह पे। ये कहाँ होती है जगह? आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं बता दूं, दाएं हाथ में होती है अशोक सुंदरी की जगह। उसके बाद क्या करना है, आपको जो हस्त कमल होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। उसके बाद गणेश जी की जगह पे करना है। अब गणेश जी का स्थान कहाँ पर है? बाएं हाथ में है, तो गणेश जी के स्थान पे आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जहां से जलाधारी होता है, जहां से जलाधारी नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल प्रवाहित करना है, और आपको इस पूरे दौरान पे आपको अपनी मनोकामना बोलते रहना है मन ही मन में। ठीक है, और शिव जी का स्मरण करते करते करना है आपको पूरा का पूरा उपाय। और उसके बाद जो लास्ट, जो 5वां स्थान है, वो कहाँ करना है? शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, सबसे ऊपर वाली जगह जहाँ से जल टपक रहा होता है, वहां पर आपको शिवलिंग पर आपको जल समर्पित करना है, जो आपने तीनों चीज आप लेकर गए थे। ठीक है, अब आपने जब ये समर्पित कर दिया, अब आपको वहां पर बैठ के 5 से 10 मिनट भगवान भोले का स्मरण करना है। भोले बाबा का स्मरण करते करते बस आपको अपनी मनोकामना साथ में बोलते हुए घर की तरफ आ जाना है। तो भक्तों, ये था उपाय जो आपको मनोकामना पूर्ति में मदद करेगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण करने में मदद करेगा। कि गुरुदेव जी बोलते हैं कि पाप मोचनी एकादशी दिन बहुत ही दिनों में आता है, तो आपको ये उपाय इस दिन करना है। 3 उपाय मैंने बताए हैं, और ये जो दिन होता है, ज्यादातर जो लोग अनजाने ना अनजाने में पाप कर लेते हैं, अपराध कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। तो ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी वाला दिन है, जिससे आपको उस अपराध से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रहे कि जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताए हैं, वैसे वैसे आपको उपाय करने हैं। और ये उपाय किन समय पे करने हैं, तो मैं बता दूं कि आपको ये जो 3 उपाय हैं, वो सुबह के समय पे और शाम के समय में आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दिन है हमारे सनातन धर्म में इतना खास माना गया है। इस दिन में आप किसी भी समय पे आप ये उपाय कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो भक्तों, ध्यान रहे जो मैंने उपाय बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर में शेयर करिएगा ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।